प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान। पीएम मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले जयपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई और इस मौके पर जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर चुटकी ली, वहीं बिना नाम लिए नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गहलोत राजनीतिक संकट से घिरे हैं, इसके बावजूद वो इस कार्यक्रम में आए और लालू प्रसाद यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा। कहा पहले जमीन के बदले नौकरी। जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। और दूसरा, जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब देखिए, अगर महीन बारीकी से लाइनों के बीच में पढ़ेंगे तो बहुत सारे संदेश जो हैं प्रधानमंत्री के इस बात में हैं, कुछ तंज भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का मुद्दा जो है वो भी उठाया। यह आरोप लगाया कि रेलवे में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले रेलवे में राजनीतिक स्वार्थ हावी था, कौन रेल मंत्री ये भी राजनीतिक स्वार्थ से तय होता था। यहां तक कि रेलवे में नौकरी देने के नाम पर गरीबों की जमीनों को भी पहले ले लिया गया। साथियों, हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था, जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था।